एक स्थिति ये आई थी कि हम कोरोना पर बढ़त बना रहे थे और अच्छी खासी बढ़त बना ली थी, लेकिन फिर कहीं चूक हुई और अब उस बढ़त को हम हाथ से निकलते देख पा रहे हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अब देखिए चिंता तो हर तरफ नजर आ रही है, प्रशासन के लेवल पर भी, सरकार के लेवल पर भी, लेकिन लोगों के लेवल पर उतनी परेशानी या उतनी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लोग बिल्कुल लापरवाही जो है वो साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का हाहाकार दूसरी लहर में हुआ था, वो हाहाकार जो है वो इस वक्त नहीं है। इस लिहाज से चिंताएं भी काफ़ी कम जो है वो लोगों की नज़र आ रही है। और कई लोग जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिन्होंने दोनों डोज ले लिए, खासकर उनमें जो है वो ये लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि तमाम जो स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार हो, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब चूंकि वैक्सीनेट होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा जो है वो बरकरार रहता है। इस लिहाज से इस गाइडलाइन की पालना करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बावजूद भी जो है तस्वीर है वो अभी तक उसको लेकर सतर्कता जो है वो नज़र नहीं आ रही है। अभी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का आंकड़ा जो है वो सामने आ चुका है और आज राजस्थान में 12 नए मामले जो है वो सामने आए हैं, जिसमें जयपुर में 8 है, अजमेर में 1 है, बाड़मेर में 1 मामला सामने आया, हनुमानगढ़ में भी 1 मामला जो है वो सामने आया, इसके अलावा उदयपुर में 1 मामला सामने आया है। तो जिस प्रकार से जिन जिन जिलों में पहले मामले नहीं आ रहे थे, उन जिलों में भी अब लगातार नए मामले आने का सिलसिला शुरू हो चुका। हनुमानगढ़ उसमें से 1 है। हनुमानगढ़ में काफ़ी दिनों से एक भी मामला जो है वो सामने नहीं आया था। आज वहाँ पर भी जो है वो जो नया केस है वो दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान के जो बड़े शहर हैं, चाहे वो बात जयपुर हो, अजमेर हो, अलवर हो और नागौर हो, इन जगहों पर जो है वो एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो हमें प्रशासन के एंड पर कुछ चीजों में चूक नजर आ रही है और चूक की खबरें आई हैं, ये स्थिति को और गंभीर बनाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन इसलिए अभी तक कह सकते हैं कि सतर्कता नहीं बरत रहा, ये इसलिए आज से कहा जा सकता है क्योंकि केसेस की संख्या एकदम से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। कुछ जिलों में ही जो है वो केसेस की संख्या ज़्यादा है और जो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी अच्छी बात यह है स्वप्निल कि एक भी शख्स जो है वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ है, यानी उनमें माइल्ड सिम्टम है और खतरे जैसी स्थिति जो है वो अभी नहीं है। इस कारण से संभवतः जो प्रशासन वो चेता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो सर्कुलर जारी कर रहा है। जिला प्रशासन को भी इंसिडेंट कमांडर्स की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं और आज डीजीपी ने भी कहा है कि पुलिस ने जो काम किए थे कोरोना काल में, उनको फिर से जो है वो गाइडलाइन की लोगों को पालना करानी आवश्यकता है। तो उन्हें भी ये निर्देश दिए कि लोगों को से गाइडलाइन की पालना कराए जाए। तो अब धीरे धीरे अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर जिला प्रशासन के पास भी कोई ऑप्शन और नहीं रह जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। और इस बीच देखिए वैक्सीनेशन को लेकर हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो तुरंत अब वैक्सीन लेना शुरू कर दें और अगर आपका सिंगल डोज हो चुका है, सेकंड डोज बाकी है तो टाले नहीं, जैसे ही आपकी बारी आती है सेकंड डोज भी ले लें। इस बात को समझिए कि नए वेरिएंट भी जो कोरोना के सामने आ रहे हैं, गंभीर स्थिति इलाज के दौरान न बने उसमें मददगार साबित हो रहे हैं। और बड़ी खबर सुन लीजिए, राजसमंद जिला कलेक्टर की बड़ी पहल सामने आई है। अगर टीके नहीं लगवाए हैं, अगर टीका नहीं लिया है तो राशन नहीं मिलेगा। सिंपल और इफेक्टिव कदम इसे कहा जा सकता है। साफ तौर पर है कि अगर परिवार के वो लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको टीकाकरण करवाना अनिवार्य हो रहा है। जिला कलेक्टर ने राशन डीलर्स को ये आदेश, ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर टीका नहीं लगा है तो राशन नहीं मिलेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही थी, बिना सख्ती के 100% टीकाकरण, 100% टीकाकरण नहीं हो पाएगा।
ऐसे में एक शुरुआत इसे कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री की बात को अपनाया गया, उनके सपने को साकार करने की दिशा में राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने यह पहल की है। बिना टीकाकरण के राशन जिले में नहीं बांटा जाएगा, राशन डीलर्स को निर्देश दे दिए गए। हालांकि यह भी बता दें कि राजसमंद जिले में 82% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 52% को दूसरी डोज लग चुकी है। अब जो कमी पेशी है उसे भी नहीं छोड़ना है। जिले में टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए कलेक्टर ने कमान संभाल ली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दुनिया के कुछ देशों में इस तरह के कदम उठाए गए हैं। अगर आप नजर रख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि वैक्सीनेशन को जॉब सिक्योरिटी से या कई सारी योजनाओं से जोड़ा गया कि लाभ लेना है तो वैक्सीन लगवाई। इसी कड़ी में यह कदम राजसमंद में उठाया गया। और राजसमंद से कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बिल्कुल, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट आइडिया है। हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है क्योंकि कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड डोज है वैक्सीनेशन की, उसके लिए लोग जो है उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं जितनी संख्या में आना चाहिए। तो भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी उसके लिए काफी चिंतित है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि जो हमारे राशन डीलर है, क्योंकि हमारी 90% जो जनसंख्या है वो हमारी राशन दुकानों से राशन उठाती है, तो हम उन राशन डीलर के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि जब लोग वैक्सीनेशन जब उनकी ड्यू डेट होगी अपनी वैक्सीनेशन करा लेंगे तो उसके बाद उनको राशन दिया जाएगा। तो ये कोई किसी तरह का नहीं, लेकिन सर राशन डीलर चेक कैसे करेगा? मतलब मैं व्यवहारिक स्तर पे पूछ रहा हूँ कि मौखिक तौर पर अगर सामने वाले ने बोल दिया लगवा लिए तो मान लेगा या सर्टिफिकेट दिखाएगा? हम डीलर्स को लिस्ट उपलब्ध कराएंगे कि आपके एरिया में किस किस लोगों का कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और कितनों का बाकी है, तो वहां से वो चेक कर लेगा। चलिए, वेल थॉट आउट प्रोसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बधाई इस आइडिया के लिए। देखिए, एक बेहतरीन सोच, ये आइडिया सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिला था और अब उस पर कदम बढ़ाए गए और अच्छे से सोच कर बढ़ाए गए। किस तरह से इसे लागू करना है वो स्टेप्स भी डिसाइड कर लिए गए। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात सीएम के सिपह सलार पर सियासत की।